जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। आज इसके 3 बरस मुकम्मल हो गए। कभी प्रिंसली स्टेट कहलाने वाली या मुल्क की उन 547 रियासतों में सबसे बड़ी रियासतों में से एक मानी जाती थी जम्मू कश्मीर की साबिक़ा रियासत। मौजूदा वक्त में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है। 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया कि सरकार लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग करने जा रही है। सन्नाटा जम्मू कश्मीर में था 4 तारीख की दोपहर 3 बजे के बाद। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ नया होने जा रहा है, 370 हटने जा रहा है, 35 से ख़त्म होने जा रहा है। सरकार कुछ बड़ा गेम प्लान कर रही है। ये सारी तरह की कयास आरइयाँ और चिमिगोइयाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही थी, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज अचानक से रात को बंद कर दी गई, फ़ोन बंद हुए, सारी चीज़ें बंद हुई। सुबह 5 तारीख को दिल्ली के अंदर 10 बजे के आसपास कैबिनेट की मीटिंग होती है। हाथ में एक पर्चा लिए अमित शाह वज़ीर दाखिला मुल्क के, मोदी गवर्नमेंट 2 जब बनी तो उस वक्त ये सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला होने जा रहा था। उस पर्चे में क्या क्या चीज़ें थी वो तकरीबन आधे घंटे बाद जब फाइल खुली तो पता चला, और कैबिनेट में इस चीज़ पर मोहर लग चुकी थी कि ये फैसला लेना है, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है। ये फैसला लेना था, तारीखी फैसला इसे करार दिया गया। और अंदर जाकर जैसे अनाउंसमेंट हुई ऐलान किया गया, सरकार ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35 से ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद से ही साथ में दूसरी अनाउंसमेंट हुई कि जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुई। न सिर्फ एक यूटी बल्कि खुद यूटी तो बनी ही, लद्दाख अलग और दूसरी यूटी बन गई, जिसने परेशानियां, दिक्कतें और सियासी मुखालफिन की बढ़ा दी और हंगामा मच गया। यूँ समझिए कि मुल्क के अंदर जैसे आग लग गई हो, ऐसा हिज़्ब इख्तिलाफ ने उस वक्त दिखाया। लेकिन अचानक क्या होता है कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। अब जब 3 बरस मुकम्मल हुए तो मैं कुछ गुमनाम चेहरों की बात करूंगा। 3 तस्वीरें मैं आपको बताऊंगा जो आमतौर पर आपने शुमाली कश्मीर से जनूबी कश्मीर तक या सेंट्रल कश्मीर से लेकर वस्ती इलाकों तक आपने देखे होंगे। आमतौर पर श्रीनगर के लाल चौक में भी बहुत बार इन्होंने एहतजाज किया, धरना दिया, कई अवार्ड्स मिले, नामे गिरामी लोग थे। लेकिन कहाँ गए, क्या वजूहात रही, सरकार क्या कहती है, इन लोगों का वर्जन क्या था, जेल में कुछ लोग मुक़य्यद हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने बहुत कम वक्त में रखूँगा। और मिलिटेंसी पर क्या कुछ पुलिस कहती है, हुकूमत कहती है, वो सारी चीज़ें फटाफट से मैं रखूँगा। क्या बड़ी तब्दीली आई है ये हुकूमत मुसलसल कहती है, ग्राउंड पर आपके सामने है, उसमें ब्रीफली जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा 3 चेहरों के साथ। उसके बाद मैं बात करूंगा मिलिटेंसी पर पुलिस क्या कहती है। पहली तस्वीर आपके सामने है, ये परवीना है शहर श्रीनगर में, जहां प्रताप पार्क में, वो प्रताप पार्क आमतौर पर एहतजाजों की लहर इस पार्क में हुआ करती थी। हर माह की 10 तारीख को एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर्ड पर्सन्स खामोश एहतजाज करते थे। जो लापता अफराद हैं उनके लिए, उनके वालिदैन की तरफ से, उनके चाहने वालों के, उनके करीबियों, उनके प्यार करने वालों के या उनके रिश्तेदारों के, खून का रिश्ता जिनसे था, उन सभी लोगों की एक एसोसिएशन थी। और यह एहतजाज कश्मीर के उन अफराद के अहले खाना की जानिब से कराए जाते थे जिनके घर का कोई फ़र्द शोरज़दा वादी कश्मीर में लापता हुआ हो और बाद में इसका कोई पता ना चला हो। इन अफराद को श्रीनगर की एक खातून उस वक्त लीड करती थी सन 2017 में इंसानी हुकूक के लिए राफ्टो इनाम पाने वाली परवीना आहंगर, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जिन्होंने आहंगर जिन्होंने EPDP के तहत यकजा किया था, लोगों को एक साथ किया था, यानी एक बैनर तले लाते थे। लेकिन सन 2019 के अगस्त के बाद ये मुजाहिरे ख़त्म हुए और मुजाहिरीन भी प्रताप पार्क से गायब हुए। पहला ये चेहरा है जो आपके सामने है। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मरकज़ी सरकार ने कश्मीर में इंसानी हुकूक के कारकुनान और इदारों पर शिकंजा कसना शुरू किया, उन्हें कई हद तक खामोश किया। हुकूमत ने इसमें तरह तरह के तर्क दिए कि उन्होंने मुल्क और रियासत मुखालिफ कार्रवाइयाँ की है। परवीना आहंगर, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनके घर पर सन 2020 के अक्टूबर में NIA ने भी छापा डाला और इनसे पूछगछ भी की। उस रोज़ से परवीना आहंगर खामोश है और APDP जो एसोसिएशन बनाई गई थी, एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स फॉर डिस्प्लेस्ड पर्सन, वो भी गैर फाल है, इनएक्टिव है, कहीं नज़र नहीं आती। ये सबसे बड़ी ख़वातीन कारकुनान में से एक मानी जाती थी जो वादी कश्मीर में लापता अफराद हैं, शोरज़दा हिस्सों से लापता हुए थे, उनकी आवाज़ बुलंद करती थी। दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। श्रीनगर का दूसरा नाम था राफ्टो इनाम याफ्ता इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज़। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे और इंतज़ामिया ने सन 2021 में UAPA के तहत मुकदमात दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया। उनका इदारा कॉलिशन ऑफ स्कूल सोसाइटी भी तब से गैर फाल है, इनएक्टिव है। NIA ने मुबैना टेरर फंडिंग के इल्ज़ाम में खुर्रम परवेज़ को गिरफ्तार किया, तिहाड़ जेल में बंद कर दिया।
खुरम परवेज जम्मू कश्मीर कॉलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर भी थे, जिन्होंने कश्मीर में शोरश के दौरान हुकूक इंसानी की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद रिपोर्ट शाया की, जिनको आलमी सतह पर तशहीर मिली। दुनिया भर के बड़े अखबारों ने, मैगजीन्स ने इनकी जानिब से जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती थी उनको जगह दी। यही वजह है कि सुर्खियों में रहे। हुकूमत ने बाद में इन पर भी शिकंजा कसा और इल्ज़ामात कई लगे कि फ़ॉरेन फंडिंग और ये सारे मामलात, मिलिटेंसी को फ़रोग देने, मिलिटेंसियों से रवाबित, पाकिस्तान में कुछ बैठे लोगों से रवाबित, ये सारे इल्ज़ामात उन पर थे। जिसके बाद हमने देखा कि ग्रुप का एक और मेंबर खामोश हुआ। दफ़ा 370 की तनसीब के बाद ये तमाम ग्रुप खामोश हो गए। आम राय ये है कि सरकार ने इंसानी हुकूक कारकुनान को मिलिटेंसी या अस्करत पसंदी से मुंसलिक करके उन पर अपना शिकंजा कस कर उन पर खौफ तारी किया है, ताकि कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। वहीं जब दूसरी तरफ आप देखते हैं तो हुकूमत ये कहती है कि इन्होंने रियासत या मुल्क मुखालिफ ऐसा काम किया है कि इन्हें बख्शा ही नहीं जा सकता। और वादी की सियासी जमातों का ये कहना है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जब बुनियादी जमहूरी हुकूक छिन गए तो इंसानी हुकूक की क्या बात। महबूबा मुफ्ती PDP सदर कई बार इस बात को दोहरा चुकी हैं और एक बार फिर उनका बयान इसी तरीके से सामने आया, ट्वीट किए, पार्टी का बयान सामने आया जब 3 बरस मुकम्मल हुए। दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तब्दील किया गया, वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के मनसूख शुदा जो आइन था उसके तहत काम करने वाले कई कमीशन और कमेटियों के वजूद को भी ख़त्म कर दिया गया, जिनमें से आहिस्ता आहिस्ता बहाली की तरफ हुकूमत कह रही है कि हम जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई बड़ी तब्दीली इसमें नहीं देखी गई। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के फ्लोर से वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जो कुछ कहा गया था वो सबसे बड़ी चीज़ थी और उनने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो बेहतर हुई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं वो कम हुई हैं और यही वजह है कि बेहतरी के बीच हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए भी इकदाम उठाए हैं। मुल्क और रियासत मुखालिफ अगर कोई काम करता है तो वो भी आप और हम सब के दरमियान नहीं रहेगा। तीसरी तस्वीर अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये अवन-2 है। ये वो तस्वीर अवन-2 की जो शुमाली कश्मीर से जिनका ताल्लुक था, लेकिन आप नॉर्थ कश्मीर से आते आते जब आप श्रीनगर की गलियों में अवन-2 को देखा करते थे तो ये वो समाजी कारकुन थे जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा करते थे और इनका भी आवाज़ें बुलंद करना या आम तौर पर ये बातें कहना कि हुकूमत गलत कर रही है, सारी चीज़ें इस तरह के हवाले देकर इन्होंने कई मरतबा हमने देखा कि बड़े पैमाने पर एहतजाज जब शुरू किए तब इनको काफ़ी ज़्यादा पुलिस की तरफ से भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। और जहाँ पर आप एक तरफ खुरम परवेज़ या परवीना का नाम देखते हैं तो वहीं पर ये भी इंसानी हुकूक के कारकुन खुरम परवेज़ के साथ काम करते हुए कई मरतबा नज़र आते थे। तीसरा नामवर नाम है और ये भी इंसानी हुकूक के लिए काम करते थे, मोहम्मद एहसन अवन-2। गुज़श्ता बरस से ये भी कैद हैं, ज़िला कुपवाड़ा के लोलाब के हैं और शोरश के दौरान इंसानी हुकूक की पामालियों पर काम करते रहे। एहसन अवन-2 इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड पीस के नाम से ग्रुप चला रहे थे, जो वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 90 की दहाई में हुए मुबैना तौर पर कत्ले-आम के लवाहिकीन के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे और उन्होंने कई रिपोर्ट शाया की थी जो हुकूमत के लिए नाखुशगवार गुजरी, जिसके बाद ये तस्वीरें भी आपके सामने आई और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, पिछले साल से बंद है। अब जब सूरत हाल की बात हो रही है तो आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत क्यों ये सारी चीज़ें कर रही है। ये भी मानती है कि सिक्योरिटी बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है, मिलिटेंट्स हमले कम हुए हैं, गैर मुल्कियों पर, गैर रियासतियों पर या मकामी शहरियों पर हमलों में जो शिद्दत देखी जाया करती थी, एहतजाज, पत्थरबाजी, हड़तालें, सब कुछ बंद हुआ, बहुत हद तक फ़र्क पड़ा। और जम्मू कश्मीर पुलिस के आदाद-ओ-शुमार जो हमारे सामने है उस तज्ज़िये से वाज़ेह होता है कि मिलिटेंसी से जो होने वाली हलाकतें थी कमोबेश 30% कम हुई हैं और मिलिटेंसी के वाक़यात में महज 20% कमी देखी गई है। और आदाद-ओ-शुमार ये भी बताते हैं कि 2016 के अगस्त महीने के 5 तारीख से लेकर सन 2019 के 5 अगस्त तक खित्ते में कुल 1178 हलाकतें दर्ज की गई। हलाकशुदा अफराद में 170 आम शहरी, 246 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार और 702 मिलिटेंट्स थे। वहीं सबसे ज़्यादा हलाकतें 5 अगस्त 2018 से लेकर 5 अगस्त 2019 के दरमियान हुई, जब साबिक़ा रियासत का आखिरी साल था। कुल 457 अफराद मिलिटेंटों की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान हलाक हुए। इनमें 64 आम शहरी, 117 सिक्योरिटी फोर्सेज और 276 इनमें मिलिटेंट्स थे जो जवाबी कार्रवाइयों में मौत की नींद जिन्हें सुलाया गया। 5 अगस्त 2016 से लेकर 5 अगस्त 2017 के दौरान भी 335 अफराद हलाक हुए और 5 अगस्त 2017 से लेकर 5 अगस्त 2018 तक 386 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस हवाले से जब हमने अलग अलग रिपोर्ट्स उठाई, पुलिस बयान उठाए, सरकार के वर्जन्स उठाए, तो पता चलता है कि वादी भर में एहतजाज कम हुए, धरने कम हुए, हालात जो नामसाइद थे थोड़ी सी बेहतरी इस एतबार से हुकूमत मानती है
कि पत्थरबाजी या हड़ताल, किसी की कॉल पर निकल जाना, वो सारी चीज़ें कम हुई है। काफ़ी चीज़ें काबू में रखने में कामयाबी उन्हें मिली है और जानो माल का नुकसान कम से कम हुआ है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और 370 के बाद हालात उस कदर नहीं हुए जिस तरीके से उकसाया जा रहा था, हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई सरहद पार बैठे लोगों की तरफ से। लेकिन यहाँ पुलिस और सिविल इदारों के, सीआरपीएफ, फौज, दीगर मुतलका एजेंसियों की जानिब से जो काम किया गया, यही वजह है कि 550 से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ 3 वर्षों के दौरान हलाक कर दिए गए। 2021-22 में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो ये सारी सूरत हाल है अब तक। लेकिन ओवरऑल अब देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातें इसको ब्लैक डे के तौर पर भी कुछ देखती हैं, बीजेपी इसे बड़े दिन के तौर पर मनाती हैं, तकारीब का अहतमाम किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ इस दिन को ऐसे देखता है कि जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक तो क्या, बुनियादी हुकूक ही आज के दिन मार दिए गए, लिहाजा इस दिन को बनाने का कोई मकसद नहीं है, अगराज व मकासद नहीं है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, इस तरीके से बाकी तमाम लीडरान जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी, आप समेत कई जमातें अलग अलग तरीके से अपने बयानात देते हैं। लेकिन वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो गुपकार अलायंस का या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इसमें शामिल हैं उनकी तरफ से भी रहा है, बावजूद इसके कि 3 साबिक़ वज़रा आला इन्हीं 3 वर्षों के दौरान जेलों में एक लंबे अरसे के लिए रहे और रिकॉर्ड 18 महीनों के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज बंद रही। लेकिन 3 वर्षों के बाद हुकूमत मानती है बहुत कुछ बदला है। यही वजह है कि आदाद-ओ-शुमार यके बाद दीगर मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट के अंदर दिए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कहां पर क्या हुआ। सयाहों की सबसे ज़्यादा तादाद 3 वर्षों में आई, हलाकतें कम हुई। मगर इन सब के बीच में ये 3 नाम मैंने इसलिए बताया आपको, सियासी जमातों के बयान अपनी जगह, हुकूमत के वजन अपनी जगह, लेकिन ये 3 जो नाम थे, मोहम्मद एहसन अवंटू, परवीना और खुर्रम परवेज़, ये लापता हैं। लापता नहीं कहा जा सकता, गायब हैं, जो इस वक्त जेलों में भी हैं और साथ ही कुछ केसेस भी हैं। लेकिन आवाज़ें इस वक्त खामोश हैं, जिसे लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ सवाल उठाता है। हुकूमत अपने सलामती और दीगर एजेंडाज़ के मुताबिक उस पर जवाब भी फ़क्तन फ़क्तन देती रही है।